हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे, बट आज थोड़ा सा स्पेशल डे है, थोड़ा अलग डे है। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया। हाँ, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, बहुत छोटू सा डिसीजन है। दैट इज़, मेरी बहुत समय से पढ़ाई इनकन्सिस्टेंटली चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार आज बस कुछ भी करके मतलब आज अपना टारगेट अचीव करना है। डेली बना तो लेते थे बट वो कंप्लीट नहीं होता था। कंप्लीट करना ही करना है। तो फिर मैंने सुबह उठ के सबसे पहले वही अपनी चालीसा पढ़ी, थोड़ी सी प्रेयर करी, और फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली। और इसमें मैंने टारगेट 8 आवर्स का रखा है। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं 10 आवर्स कर तो लूँ बट वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आज 8 का ही रखते हैं, अगली बार इंक्रीज़ करेंगे। फिर मैं स्टार्ट करने वाली थी पर मेरा खाना आ गया। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, तो डायरेक्ट अभी पापा जो बनाते हैं वो मैं खा लेती हूँ। तो मुझे वो खाना पड़ा। फिर मैंने सबसे पहले अपना फ़िज़िक्स का एक लेक्चर लिया क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स में काफ़ी बैकलॉग हो चुका है, तो वो कंप्लीट करने के लिए मैंने एक लेक्चर लिया। उसके नोट्स बनाए, उसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। मतलब उसमें मेरे को अराउंड 3:30 आवर्स लग गए थे क्योंकि मेरे को लेक्चर भी देखना था, नोट्स भी बनाना था। फिर मैं रेस्ट करने के लिए उठी तो हमारी नीमो मैम जी वहाँ बैठ गई थी। मैंने उसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी कि हट जाओ, बट उसने उसमें भी बदतमीज़ी दिखाई। तो मैंने सोचा छोड़ो भाई, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अपना पानी गर्म किया क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, तो ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा था। फिर पहली बार तो गैस भी नहीं ऑन हो रही थी, पर हो गई। येस, आई एम एन इंजीनियर भाई, अभी से। फिर भाई मैंने अपनी बॉटल में पानी भरा। ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ के उसे रिकॉर्ड करना और एक हाथ से उसके अंदर पोर करना, क्योंकि इतना छोटा होल। भाई डिफ़िकल्ट। फिर मेरे को याद आया कि मेहमानों को खाना देना है, तो मेहमान आज खुद बाहर आ गए थे तो मैं उनको खाना दे दिया। फिर भाई मेहमानों को खाना देने के बाद मैं केमिस्ट्री का लेक्चर लेने बैठ गई। उसमें आइसोमर स्टार्ट हुआ था। और भाई जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो लगता है कि ओह भाई ये तो बहुत इजी है, फोड़ देंगे ये वो। बट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा लगता है कि नया नया चैप्टर ना एकदम नया नया रिलेशनशिप जैसा होता है। मतलब स्टार्टिंग में यू फील कितना इजी है, ये तो कर ही लेंगे, मतलब क्या ही है, मज़ा आ गया, अभी तक इतना डिफ़िकल्ट चल रहा था, ये तो ईजी है। बट हाँ, जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है फिर आपको कहानी पता चलती है कि कितना ईजी है। खैर, इसको छोड़ के फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने मैगी बनाने का सोचा। हमारी प्रिय मेरी मैगी, यस मैं वही खाती हूँ, yippee शिप्पी मुझे पसंद नहीं है। तो वो खाया मैंने, मतलब बनाई। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट, क्योंकि ठंड में इतनी बार पानी में हाथ डालना पड़ता है ना, कि बस वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। ईज़ी से ईज़ी चीज़ कब डिफ़िकल्ट होती है ना, पता भी नहीं चलता। और भाई आज ना मेरा बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ी अच्छी मिर्ची डाल दी। रेड चिली भी डाली, ग्रीन चिली भी डाली, ट्रांजिशन भी हो गया। बट इतना डालने के बाद फिर मेरे को पता चला कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने थोड़ी मेयोनीज़ बटर डाल के उसको मॉडरेट करने का ट्राई किया। बट मैं उसमें अनसक्सेसफुल रही क्योंकि जब मैं खा रही थी तो मुझे पता चला कि ये मैगी तो नहीं बनी है, कुछ और ही बनी है। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था चटपटा। बट ठीक है, टेस्टी लगता है। मतलब जब आंसू ना निकले खाना खा के, कुछ भी खा के, तो वो खाना खाना नहीं लगता है ना। चटपटा इज़ लव। फिर भाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा हीटर के आगे बैठते हैं, तो मैंने देखा मेरी छोटी बहन थोड़ी सदमे में है, मतलब कुछ अलग ही सोच रही थी, वो बेचारी अलग ही टेंशन में थी। तो मैंने उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया, उसको सपोर्ट किया। फिर उसका थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, वो एकदम नहाने धोने ही बैठ गई। तो मैंने सोचा भैया मेरे भी हाथ धो ही देगी, कौन इतने ठंड में जाके हाथ धोएगा। बट उसका एज़ यूजुअल है, वो मुझे बिल्कुल भाव देती नहीं है। फिर उसका और ज़्यादा हो गया भाई, वो सन बाथ लेने बैठ गई। मतलब एक तो बिल्कुल ये सब काम बाथरूम में किए जाते हैं, खुले में करती हैं, हर चीज़ खुले में। मतलब मॉडर्न हो गई है, मॉडर्न हमारी छोटी बहन। और फिर भाई मेरे को ना पीएनसी करना था, तो मैं वो करने बैठी। बट ये चैप्टर काफ़ी पुराना हो चुका था, तो मुझे इसके लेक्चर्स के नोट निकालने पड़े। और उन नोट्स को मैंने फिर उसके जो स्पेशल क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे अच्छे थे, वो मैंने ट्राई करे ताकि मुझे पता चल जाए यूज़ कंसेप्ट क्या यूज़ करना है। वो किया। फिर मैंने डीपीपी लगाई। और डीपीपी में एक चीज़ है कि मेरे से ना क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और मैं थोड़ा सा डर रही थी क्वेश्चन से, डीपीपी से। तो मैंने सोचा आज भले ही 10 में से एक भी सॉल्व ना हो, सारे गलत हो, बट करेंगे तो पूरा और खुद से ही करेंगे। तो मैंने करा और ठीक ठाक रिजल्ट भी आ गया। मतलब इतना अच्छे भी सारे नहीं करे, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी सही मैंने क्वेश्चंस कर लिए। और डर तो थोड़ा सा निकल गया। तो भाई क्वेश्चन फेस तो करने पड़ेंगे, ये मुझे पता चल गया था। तो अब मैं आगे भी पीएनसी कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मैं इससे डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ मेरा जो है वो टास्क कंप्लीट हुआ, और फिर मैं सोने गई। मेरी बहन पहले से सो रही थी और मैंने उसको ज्वाइन इन कर लिया। मज़ा आ गया आज।